हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि बहुत दिनों से हमें बच्चे मैसेजेस कर रहे थे कि सर हमारे कंप्यूटर के सिलेबस में, खास तौर पे अगर मैं बात करूं जो जेकेपीएसआई का सिलेबस आया है उसमें एक टॉपिक है पोर्ट्स। वैसे तो मैंने इस टॉपिक पे आपको एक ओवरव्यू जो है क्लासेस का दे दिया था, उस जो कोर्स में आपको पढ़ाया गया था। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो आज मैं इस पे आपके साथ बात करूंगा पूरा डिटेल में कि कितने तरीके के पोर्ट्स होते हैं, क्या इनका काम होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन जो है यहाँ से फ्रेम होता है। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले ही आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं आपको बता दूं, आपका जो टेस्ट चल रहा है जेकेपीएसआई फुल लेंथ टेस्ट फोर्थ, इसका रिजल्ट कल यानी कि 23 अप्रैल को डिक्लेयर करा जाएगा। तो जिन बच्चों ने इसको अटेम्प्ट नहीं करा है तो कोशिश करना कि कल 9 बजे से पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 60% डिस्काउंट अवेलेबल है, आज रात तक वो खत्म हो जाएगा। और अगले आप लोगों का जो शेड्यूल है वो भी आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। टेस्ट नंबर 5 फिर से मैं आपको एक महीने का टाइम दूंगा। देखो टाइम ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक एग्जाम डेट का कंफर्मेशन नहीं है। जैसे एग्जाम डेट की कंफर्मेशन आएगी तो ये शेड्यूल चेंज भी हो जाएगा। तो इसके लिए भी हमारी टीम जो है वो कल से जेकेएसएसबी के ऑफिस जाना शुरू करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल आज की क्लास को, बाकी हर एक चीज को डिस्कस करेंगे बाद में कि पोर्ट्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहली चीज अगर कई बार पूछा जाता है कि पोर्ट्स आर स्लॉट्स ऑन डैश, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस ये बनते हैं कि पोर्ट्स जो हैं ये बेसिक एक तरीके के स्लॉट्स हैं जो किस पे होते हैं। ठीक है, तो ये स्लॉट्स बेसिकली कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो ये करते हैं मदरबोर्ड पे। पहला पॉइंट चीज याद रखना। अब बहुत से तरीके के पोर्ट्स होते हैं, पहले बहुत अलग अलग टाइप के पोर्ट्स चलते थे। अगर आप लोगों ने पुराना सीपीयू या कोई देखा होगा तो वहां पे आपको आइडिया होगा। लेकिन अब किस तरीके से रिप्लेसमेंट आ रही है तो हर एक चीज पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं पोर्ट्स किस तरीके के होते हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। ठीक है, दो पोर्ट्स को साथ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है कि सीरियल पोर्ट को ही कॉम पोर्ट भी जो है वो कहा जाता है। अगर आप लोगों ने पुराने मॉडेम देखे हैं तो उसमें इसका जो है यूज किया जाता था और दिखने में कुछ इस तरीके से ये होते हैं। अब सबसे पहली चीज कि इसका नाम सीरियल क्यों है, तो देखो ये जो ट्रांसफर करते थे जितना भी डेटा ये बिट बाय बिट करते हैं, यानी कि 1 बिट एट अ टाइम। इस तरीके से ये जो है काम करते हैं, इसको सीरियल पोर्ट कहा जाता है। अब देखो कई बार आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये जो पोर्ट है, ये जो जो हम लोग यहाँ पे डॉट्स देख रहे हैं इनको बेसिकली कहा जाता है पिंस। तो कितनी पिंस इस पोर्ट में होती है, सीरियल पोर्ट में होती है ये पिंस टोटल 9। पेपर में ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज सीरियल पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इसको कॉम पोर्ट भी कहा जाता है। पुराने जो मॉडेम्स थे उसमें यूज किया जाता था पीडीए को कनेक्ट करने के लिए। आप लोगों का होमवर्क है, बताओ पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है। ये डायरेक्ट पेपर में जेकेएसएसबी ने भी पूछा हुआ है। अब एक स्टैंडर्ड होता है, देखो ऐसा नहीं है कि किसी का भी मन किया कोई बोलेगा कि सर ये 9 पिंस मेरा मन है कि मैं इस तरीके से बना दूं कि 4 ऊपर रखूं और 5 नीचे कर दूं, तो ऐसा नहीं होता। देखो एक स्टैंडर्ड होता है। किस स्टैंडर्ड पे ये सीरियल पोर्ट बनाए जाते हैं, वो है RS-232 स्टैंडर्ड पे ये बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं ज्यादा इसकी डिटेलिंग में ना जाते हुए एग्जाम में क्वेश्चंस क्या बनते हैं। सबसे पहली चीज सीरियल पोर्ट का नाम क्या है, कॉम पोर्ट। ये हमारे एक टेस्ट में भी पूछा गया था। टोटल कितनी पिंस होती हैं सीरियल पोर्ट में, तो आप बोलेंगे सर ये इसमें 9 पिंस होती हैं। डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होता है, आप बोलेंगे सर बिट बाय बिट ट्रांसफर यहाँ पे डेटा देखने को मिलता है। जो पुराने मॉडेम्स थे या फिर जो मॉडेम्स है उसमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं सीरियल पोर्ट के साथ पैरेलल पोर्ट की, देखो अब ये पोर्ट्स वर्ड क्या है। कई बार पेपर में अगर क्वेश्चन ये बन सकता है कि सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट में फास्टर कौन सा होता है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। जो पैरेलल पोर्ट है वो फास्टर है किसमें, सीरियल पोर्ट में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है आपका पैरेलल पोर्ट। ठीक है, जो आमतौर पे हमारे स्कैनर्स प्रिंटर्स जो अटैच होते हैं, बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बार का मतलब है बहुत बार में आपके आरबीआई आरआरबी के जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर सेक्शन होती है उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रिंटर्स के साथ कौन सा पोर्ट अटैच होता है। ठीक है,
प्रिंटर्स को अटैच करने के लिए किस पोर्ट का यूज़ किया जाता है? सीरियल पोर्ट होता है, पैरेलल होता है, यूएसबी होता है, PS2B पोर्ट होता है, अलग अलग सारे चीज़ें जो है पूछी जाती है। तो याद रखना, स्कैनर्स और प्रिंटर्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं पैरेलल पोर्ट, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसमें कितनी पिन्स होती हैं, तो इसमें होती हैं टोटल 25 पिन। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, सीरियल पोर्ट में क्या होता था, सीरियल पोर्ट में डेटा होता था बिट बाय बिट ट्रांसफर। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे पैरेलली जो डेटा है वो जाता है। अब क्यों फास्टर है? एक जगह पे आप लोग देख सकते हैं 1 बाय 1 डेटा ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह पे पैरेलली ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रांसफर जो है डेटा होता है। अब कितना डेटा जो है ये ट्रांसफर कर सकता है एट वंस? तो ये 8 बिट डेटा एट वंस कर सकते हैं, यानी कि उस सीरियल पोर्ट से तकरीबन आप लोग अगर रफ एस्टिमेट अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं तो 8 गुना ज़्यादा स्पीड से पैरेलल पोर्ट जो है वो काम करते हैं। और अगर पेपर में पूछा जाएगा कि फास्टर कौन सा होता है, सीरियल पोर्ट या पैरेलल पोर्ट, तो पैरेलल पोर्ट जो है वो फास्टर होता है। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं एक बारी मैं जल्दी से आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बहुत हद तक आज की डेट में जो नए प्रिंटर स्कैनर्स आ रहे हैं वो भी यूएसबी पोर्ट पे काम करते हैं। इस पे हम आएंगे। अब ये यूएसबी पोर्ट क्या होता है? एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है। अगर पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन बनता है तो आपसे ना इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। जेकेएसएसबी नहीं, पिछले 5 से 6 साल में 4 से 5 एग्जाम्स में सिर्फ इसकी फुल फॉर्म को पूछा है। यूएसबी क्या होता है? देखो ये होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। अब पहला सवाल यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि बताओ यूएसबी में डेटा ट्रांसफर जो होता है वो पैरेलली होता है या सीरियली होता है? देखो यहाँ पे सीरियली जो है डेटा ट्रांसफर होता है। अलग अलग टाइप के पोर्ट्स आते हैं। यूएसबी आते थे जिसमें आप लोग देख सकते हैं आज की डेट में अगर आप लोग स्मार्टफोन यूज़र हैं, आप लोगों को कौन सा, हर एक जगह पे आप लोग जाके पूछते हैं ना सर टाइप सी चार्जर है। अब वो टाइप सी चार्जर बेसिकली क्या होता है उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। जो आज की डेट में हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं सबसे पहले यूएसबी आप लोग इस तरीके से देखते थे, ठीक है। आज की डेट में भी ऐसे यूएसबी टाइप ए पोर्ट होते हैं। कितनी पिन्स होती हैं इसमें? 4 पिन्स होती हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यूएसबी टाइप सी पोर्ट में, अगर एग्जामिनर जो आज की डेट में आप इस तरीके से देखते हैं चार्जर, तो चार्जर की पिन्स अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितनी है? 24 पिन्स। काउंट आप लोग कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अब पेपर में क्वेश्चन क्या बनता है? पेपर में क्वेश्चन बनता है कि पहला तो सबसे बेसिक है कि यूएसबी की फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस ये होती है। 2 अलग अलग टाइप में आ जाती है, 3 में आती है बेसिकली, बट आपको मेनली जो सबसे पहली थी और जो लेटेस्ट है उसको ध्यान में रखना है। टाइप ए में 4 पिन है और टाइप सी में 24 पिन होती हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये था एक बेसिक आइडिया। अभी तक मैंने आपको जो दिया, देखो आज की डेट में आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे मैक्सिमम केसेस में आपको इसी तरीके के यूएसबी पोर्ट ही देखने को मिलते हैं, जो कि कहीं हद तक बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर चुके हैं। लेकिन हाँ, ये पहले कंप्यूटर का पार्ट थे, अभी भी हैं, तो पेपर में पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ PS2 पोर्ट के बारे में, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है यहाँ पे PS2 पोर्ट। अब ये PS2 पोर्ट क्या होता है? चलो अब देखो, PS की फुल फॉर्म क्या है? ये है पर्सनल सिस्टम। पुराने जो आप लोगों ने माउस देखे होंगे या कीबोर्ड देखे होंगे जिसकी पिन कुछ इस तरीके से होती थी, ठीक है, उसमें ये इस तरीके के पोर्ट्स जो है यूज किए जाते थे कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए। मैं आपको एक बारी ना एक डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा वैसे, एक सेकंड को। हाँ जी, चलो ये देखो, यहाँ पे आप एक इस तरीके के पोर्ट जो देख पा रहे हैं, ये हमारे होते हैं PS2 पोर्ट। जनरली ये 2 तरीके के 2 कलर्स में आते थे। एक आपका आता था इस तरीके का ग्रीन, और एक आपका होता था इस तरीके का, किस तरीके का? ब्लू कलर का। अब यहाँ पे याद रखना, जो ग्रीन कलर का पोर्ट था उसमें क्या लगता था? पुराने टाइप का माउस। आज की डेट में अगर आप लोगों को पूछेंगे कि माउस टेक्निकली, अगर आप लोगों ने देखा होगा आपके साथ भी यूएसबी जो है माउस आते हैं, उसी का पोर्ट होता है, उसी को ही हम लोग कनेक्ट करते हैं और उसी से हम लोग जो है अपना काम जो है चला लेते हैं। लेकिन पहले की अगर मैं बात करूं तो PS2 में जो हमारे पोर्ट थे, ग्रीन कलर का जो पोर्ट था वो किसका होता था? माउस के लिए। और जो हमारा ये आप लोग देख सकते हैं ब्लू कलर का जो पोस्ट था, ये किसके लिए था? कीबोर्ड के लिए। तो ये दोनों चीजें याद रखना, आप लोगों को पेपर में पूछी जा सकती है। इसको वैसे ब्लू नहीं होता था, पर्पल कलर का होता था, ठीक है।
याद रखने के लिए इतना सफिशिएंट होगा। तो यहाँ तक इतना चीज़ क्लियर हुई कि PS2 पोर्ट किसके लिए यूज़ होते थे। ये पुराने जो हमारे कीबोर्ड और जो हमारे सॉफ्टवेयर जो हमारे माउस होते थे उसको कनेक्ट करने के लिए होते थे। अब यहाँ सवाल आता है कि पिन्स कितनी होती थी। काउंट भी आप लोग कर सकते हैं। इसकी पिन्स होती थी 6 और हर एक पिन जो है एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो पूरा करती थी। अभी तक 4 पोर्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस करा है। आई होप यहाँ पे आपको इन चारों में कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। ठीक है, ग्रीन कलर की किस में करती थी, माउस के लिए। और अगर मैं आपकी बात करूं पर्पल कलर की किसके लिए होती थी, तो आप बोलेंगे सर कीबोर्ड के लिए यूज़ की जाती थी। अगर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन गया तो इस तरीके से पूछेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं थोड़ी सी और डिटेलिंग में। इसके बाद हम बात करते हैं VGA पोर्ट पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आप लोगों ने सुना होगा। देखो ये पोर्ट पे मैक्सिमम टाइम एग्जामिनर क्या कर देता है, डिटेल में जाने की बजाय ना इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो अगर कभी इन डिटेल में क्वेश्चन चला गया तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब ये VGA क्या होता है, सबको इसका आंसर पता है। वीडियो ग्राफिक्स एरे जो है हम कहते हैं। ये क्या करता था, ये CPU और मॉनिटर जो है आउटपुट वीडियोस के लिए, जैसे आप लोग देख सकते हैं वीडियो ग्राफिक्स, तो उसकी आउटपुट के लिए CPU और मॉनिटर को जो है आपस में कनेक्ट करता था। टोटल पिन्स कितनी होती हैं इसमें, तो टोटल पिन्स होती हैं इसमें 15। क्लियर है ये पॉइंट, 15 पिन्स उसमें टोटल होती है। इसके बाद अब बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में, जिसमें एक आ जाता है आपका HDMI पोर्ट और एक आपका आ जाता है MIDI पोर्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगा MIDI पोर्ट के बारे में। देखो इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या बनता है, इसकी फुल फॉर्म बताओ। देखो ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अब यहाँ पे आप लोगों को इसकी डेफिनेशन में ही पता चल जाएगा कि ये किसके लिए काम होता था। ये सिर्फ ऑडियो पर्पस के लिए यूज होता था। अगर आप लोगों ने पुराने ज़माने में इस तरीके की केबल्स देखी हैं जो इस तरीके के पोर्ट्स में फिट होती थी, तो ये कौन सी होती हैं, ये होती है हमारी MIDI जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये यूज़ किया जाता था। तो इसको पहला याद रखना। कितनी पिन्स हैं आप लोग देख सकते हैं, 5 पिन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसमें हर एक का स्पेसिफिक टास्क होता है, पेपर में नहीं पूछा जाएगा, उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं उसको ध्यान में लेके चलते हैं और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। अब इसका एडवांस्ड वर्जन जो है वो आप लोग देख सकते हैं, क्या, HDMI पोर्ट। अब HDMI पोर्ट की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। ये होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। जब ये वर्ड यूज हो रहा है आपका मल्टीमीडिया, इसमें क्या आ जाता है, इसमें आपका ऑडियो भी आ जाता है, इसमें आपका वीडियो भी आ जाता है। तो यहाँ पे इसकी रिप्लेसमेंट आप लोग ये मान सकते हैं। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 3 अलग अलग पोर्ट्स के मामले में, मैंने आपको USB पोर्ट दिखाया, C टाइप इस तरीके से दिखता है। HDMI पोर्ट किस तरीके से दिखता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये दिखता है। ठीक है, अब अलग अलग टाइप में ये HDMI पोर्ट्स भी आते हैं। कुछ आपके स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ मिनी होते हैं, कुछ माइक्रो HDMI पोर्ट होते हैं जो कैमरास को कनेक्ट करने के लिए, प्रोजेक्टर्स में, अगर आप लोग कॉलेज में कभी आपने प्रेजेंटेशन दी है तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें प्रोजेक्टर्स में आज की डेट में भी USB पोर्ट नहीं, आपका HDMI पोर्ट ही जो है वो यूज होता है। तो ये चीज़ भी याद रखना। कई बार इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम, देखो अभी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अभी तक जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो ज़्यादातर आपको फुल फॉर्म पूछ लेगा। ठीक है, आपको ज़्यादातर फुल फॉर्म्स में पूछ लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कर लेगा तो ये पूछता है कि प्रिंटर किससे अटैच होते हैं। अगर कभी एग्जामिनर डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चंस को लेके जाएगा तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से डिफिकल्ट कर सकता है। इसके बाद अब मैं बात करूंगा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे RJ45। अब ये RJ क्या होता है, देखो RJ होता है आपका रेडियो जैक। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। RJ45 को हम लोग एज अ लैन कनेक्टर या इथरनेट भी कहते हैं। घर पे अगर आपने मॉडेम लगाया है या कभी देखा है इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का आपका जो बना रहता है पोर्ट, इसे हम कहते हैं RJ45 या इथरनेट हम लोग कहते हैं। अब देखो RJ45 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितनी पिन्स होती हैं, इसमें टोटल 8 पिन होती हैं। 8 पिन्स कौन कौन सी होती हैं, डिटेल में कलर याद नहीं रखने की ज़रूरत, बट मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके का होता है, हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। आमतौर पे मैंने आपको क्या बताया कि किसका रोल प्ले करता है, आपका इथरनेट या लैन कनेक्टर के साथ आप लोग इसको ये कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं RJ11। RJ11 क्या होता है, देखो ये टेलीफोन्स के साथ, जो टेलीफोन पहले ज़माने में जो हम लोग मॉडेम यूज़ करते थे, टेलीफोन के साथ हम लोग कनेक्ट कर देते थे। ठीक है, मैं टेलीफोन यहाँ पे इस तरीके से बना भी दूँ। ठीक है, टेलीफोन के साथ हम लोग कनेक्ट करते थे, उसके बाद मॉडेम के साथ कनेक्ट करते थे। तो ये जो
मॉडेम और कंप्यूटर का यहाँ पे जो लिंक है, ये जो केबल हम यहाँ कनेक्ट करते थे कंप्यूटर के साथ, वो आ जाती थी हमारी एथरनेट, जिसको हम लोग RJ45 भी कहते हैं। टेलीफोन के साथ जो कनेक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, RJ11। बस अब ये चीज़ अगर एग्जामिनर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा तो आप लोगों को याद रखना है, RJ11 जो है उसमें कितनी पिन्स होती हैं, 11 पिन्स। अभी तक पेपर में एग्जामिनर ने JK SSB में पिन्स पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन जिस तरीके से JK SSB लेवल बढ़ा रहा है, क्वेश्चंस को डिफिकल्ट कर रहा है, तो बड़ी बात नहीं है कि वो आपसे पूछ ले। ठीक है, इसके बाद कुछ हमारे पोर्ट्स होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं हार्ड डिस्क में, जिसमें नाम आ जाते हैं पेटा, सेटा, SC, SI, SSD। ठीक है, अब देखो SSD तो आप लोगों को पता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये मैंने आपको डिटेल में पूरा पढ़ाया। अब इसके बारे में आपको ना सिर्फ इनकी फुल फॉर्म्स को याद रखना है। पेटा आपका आ जाता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। सेटा आपका आ जाता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ मेरे को इन दोनों में से फास्टर कौन सा है होगा, तो आप लोगों का सीधा आंसर आना चाहिए सर पेटा, क्योंकि पैरेलली में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, डेटा तेज ट्रांसफर होता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे RCA कनेक्टर, यानी कि RCA देखो क्या है, ये कंपनी का नाम है, रेडियो कनेक्टर ऑफ अमेरिका, इन्होंने बनाया था। अब आप लोगों ने कभी देखा होगा तो अगर आप लोगों ने कभी देखा है तो मैं आपको बताता हूँ, बचपन में इस तरीके के पोर्ट्स 3 बने होते थे ना, वाइट, येलो, ग्रीन, अलग अलग कलर के पोर्ट्स आप लोगों ने अगर देखे हैं, जो आपको एक आइडिया दे जाएंगे। तो ये जो 3 होते थे जिसमें हम लोग केबल्स कनेक्ट करते थे, ठीक है, अलग अलग, तो ये भी पोर्ट्स आते थे। इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, 25-30 साल पहले होते थे यूज़, अब नहीं होते। और यही 3 हम लोग अपने वो अगर आपने कभी घर पे DVD प्लेयर या फिर जो पहले CD प्लेयर जाते थे उसको अगर लगाया है, तो 3 उसमें कनेक्ट होती थी, 3 आपके टीवी में कनेक्ट होती थी। कई बार नीचे टीवी में इस तरीके से 3 पोर्ट्स आते थे, तो उन्हें हम लोग RCA कनेक्टर भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक जो हम लोगों ने चीज़ों को पढ़ा है, मैं एक बार आपको जल्दी से यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। सबसे पहले SMPS क्या होता है, फुल फॉर्म आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ से आपका पावर इन होता है, ये SMPS फैन आप लोग देख सकते हैं, जो पुराने CPUs आते थे, आजकल के CPUs में भी आते हैं, बट मैक्सिमम बच्चे आजकल लैपटॉप्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे अब आपको दिखेगा ये पोर्ट, PS2 पोर्ट, क्या कनेक्ट करते थे हम इसके साथ, बताओगे आप लोग, बोलोगे कीबोर्ड और माउस पहले। अब जो है कीबोर्ड और माउस USB पोर्ट वाले आ चुके हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ USB पोर्ट में शिफ्ट हो चुका है। अब आपको एक और बताता हूँ, एक और पोर्ट का नाम आपको याद रखना है, उसको हम कहते हैं फायर वायर। ठीक है, अब ये फायर वायर क्या था, ठीक है, सबसे पहली चीज आपको इस चीज के बारे में ना पता होना चाहिए। जब USB 1.0, USB 2.0, यानी कि जब USB अपने इतना लेटेस्ट एडवांस में उसमें नहीं आ चुका था, तब फास्ट डेटा ट्रांसफर के लिए एक फायर वायर करके जो है यूज किया जाता था पोर्ट। ठीक है, फायर वायर नाम भी याद रख लेना, अगर कल को पूछा जाएगा तो पता होना चाहिए, जिसको हम IEEE 1394 के नाम से भी जानते थे। ये करता था, बट अब आज की डेट में USB ही करता है, फायर वायर भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपके अलग अलग पोर्ट जो आ जाते हैं, जैसे USB पोर्ट आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग पोर्ट्स हैं, DVI पोर्ट हो गया, HDMI मैंने आपको बताया, USB 3.0, 2.0, यानी कि अलग अलग पोर्ट्स USB के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। माइक के लिए पोर्ट मैंने आपको बताया, स्पीकर के लिए पोर्ट अलग से यहाँ पे बताया, लाइन के लिए बताया, एक्सपेंशन स्लॉट्स कुछ होते हैं। ठीक है, ये VGA पोर्ट आप लोग देख सकते हैं, ये सारे के सारे ना आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं। या फिर अगर मैं एक और डायग्राम पे लेके आऊँ, तो ये दोनों पोर्ट आप लोग देख सकते हैं, कीबोर्ड के लिए भी है और आपका जो है माउस के लिए भी दिया गया है यहाँ पे। इसके अलावा ये जो बेसिक पोर्ट्स आ जाते हैं ना हमारे, वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, जो एग्जामिनर पूछता है, जिसको मैंने आपको बताया। USB पोर्ट किस तरीके से होते हैं, एथरनेट पोर्ट क्या होते हैं, सीरियल पोर्ट, ठीक है, डायल अप मॉडेम साथ में लिखा है, और ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनर ने बहुत बार। और जो हमारे पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, वो मैंने आपको बताया ना, प्रिंटर, स्कैनर्स, इसके काम आते हैं। VGA पोर्ट क्या होते हैं, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक्स, गेम जॉयस्टिक्स आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अभी तक देखो एग्जामिनर ने इस तरीके से क्वेश्चंस में JK SSB की अगर मैं बात करूं, पिन्स वगैरह नहीं पूछे, लेकिन सेंट्रल लेवल एग्जाम में आपसे पिन्स पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सीरियल पोर्ट में कितनी पिन्स होती हैं, या फिर आपके
पैरेलल पोर्ट्स में कितनी पिन्स होती हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे डेटा दे दिया है, आपको बस इसको याद रखना है। अब बात करेंगे कुछ बेसिक एमसीक्यूज के बारे में। उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें और बताना चाहूँगा जो आपको नोट डाउन करनी है, वो आपको नोट्स में नहीं दिखेगी। एमसीक्यूज पे आते हैं, लेकिन उससे पहले याद रखना, देखो एक ना हमारे वर्चुअल पोर्ट्स भी होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये वर्चुअल पोर्ट्स क्या चीज़ है। ये बेसिकली हम लोग कैसे किस में यूज़ करते हैं, ये हम लोग यूज़ करते हैं नेटवर्किंग में। जितने भी पोर्ट्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े पहले, वो सबके सब पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, या फिर अगर मैं बात करूं हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें देखने को मिले। लेकिन नेटवर्किंग में जो पोर्ट्स हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या, वर्चुअल पोर्ट्स, जिसमें आपका है ना ये बेसिकली टीसीपी आईपी नेटवर्किंग का ही आप लोग इसको जो है पार्ट मान सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल कितने हैं, ठीक है, जैसे अभी हार्डवेयर वाले तो हमारे 15-20 थे, उसको हमने कर दिया। अब यहाँ पे टोटल वर्चुअल पोर्ट्स कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे 65,535। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सर हमें ये सब याद रखने हैं? तो देखो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा जो कि आप लोगों को एग्जाम में फुल फॉर्म के तौर पे बहुत बार पूछी जाते हैं। आपको बस उसका ना पोर्ट नंबर याद रखना है। हर एक के लिए एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होता है 21, ठीक है। टेलनेट का क्या होता है 23, एसएमटीपी का क्या होता है 25, डोमेन नेम सिस्टम का क्या होता है 53। तो ये कुछ पोर्ट्स हैं, मैं आपको बस यहाँ पे बताऊंगा जो कि आमतौर पे आप लोग पढ़ते आ रहे हैं और आपको पता होना चाहिए। POP3 का होता है आपका 110। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आई मैप के ऊपर, तो आई मैप का होता है आपका 143। और हाँ, HTTP का मैंने आपको बताया, तो HTTPS का क्या होता है, वो होता है 440। ज्यादा नहीं, आप लोग देखो इतना मेहनत कर ही रहे हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखना है। मैं ज्यादा नहीं आपको बता रहा, मैं ये कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स पोर्ट्स यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा बार यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक एग्जाम में बात करूं, FTP की फुल फॉर्म इसी साल पेपर में 2 बार पूछी गई है। SMTP, POP3, आई मैप, ये आप लोगों को पता है कि ईमेल के पार्ट में आ जाते हैं, तो ये आपको वैसे भी याद रखने हैं, ठीक है। HTTP, HTTPS, जो भी आपकी चीजें रिलेट कर सकती हैं आपस में, तो उसको यहाँ पे कवर करवाना हो। तो अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के ऊपर। जल्दी से आंसर करिएगा ताकि हम लोग इस सेशन को खत्म कर सकें। डेटा ट्रांसमिशन रेट क्या होती है सीरियल पोर्ट में? चलो, मैंने आपको अभी बताया कि सीरियल पोर्ट में डेटा ट्रांसमिशन कैसे होती है, बिट बाय बिट। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा किस सीक्वेंस में होती है, तो आप बोलेंगे सर 1 बाइट पर सेकंड की फॉर्म में, ये 1 बिट पर सेकंड की फॉर्म में ये जो है डेटा ट्रांसमिशन होती है। आ जाओ, सीरियल पोर्ट यूज करता है कनेक्ट डैश एंड प्रोसेसर। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिर आंसर करना। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मोस्ट सुटेबल आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? सीरियल पोर्ट यूज किया जाता है बेसिकली कनेक्ट करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, किसके साथ? प्रोसेसर के साथ। आ जाओ, इनमें से कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसे हम लोग यूज करते हैं कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए? अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली जब ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, मैंने आपको क्या बताया, आज की डेट में हमारे पास USB भी है, ठीक है। हमारे पास USB पोर्ट भी है जिसमें माउस और कंप्यूटर को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब स्पेसिफिकली आपको अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि पोर्ट का नाम बताना है जिसमें कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर होगा PS2। अगर स्पेसिफिकली पूछा गया है तो आंसर होगा PS2। हाँ, पेपर में अगर आप USB भी मार्क कराएंगे तो उसको चैलेंज कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में USB पोर्ट वाले आ चुके हैं। बट अगर स्पेसिफिकली पूछा गया और गिवन है, तो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर कौन सा होगा? PS2। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा टाइप का पोर्ट है जो यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए मॉडेम को कंप्यूटर के साथ? अब ये मॉडेम और कंप्यूटर की बात की जा रही है, तो इसको थोड़ा ध्यान से रीड करके फिर आंसर करिएगा। मॉडेम और कंप्यूटर को यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको बताना है कि इनमें से किसकी बात की गई है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब आपके दिमाग में ना जब ये चीज़ पूछी गई है, तो आपके दिमाग में ना ऑटोमेटिकली चारों डायग्राम जो है वो आ जानी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया USB से हम क्या करते हैं,
वो नहीं होगा। अब सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट और ईथरनेट की बात करूं, मैं इस क्वेश्चन के आंसर से पहले ना एक बार आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बार एक चीज़ क्लियर करता हूँ। देखो लैन कनेक्टर की मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दी। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा ईथरनेट। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे सर स्टार्टिंग की डेफिनेशन में तो आपने सीरियल पोर्ट भी लिखाया था। तो देखो सीरियल पोर्ट जो यहाँ पे मैंने आपको लिखाया था वो क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या था, जो बहुत पुराने टाइप के मॉडेम आते थे ना, ओल्डर वर्जन, उसके लिए यूज किया जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन का अगर मोस्ट सुटेबल आंसर होगा, अगर आपको इथरनेट गिवन है तो वो क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे इथरनेट होगा। क्योंकि जो कनेक्ट करता है मॉडेम को एक कंप्यूटर के साथ, मैंने आपको डायग्राम के साथ बताया ना, क्या आरजे अभी बताया मैंने आपको, कनेक्ट करता है एक टेलीफोन के साथ, एक करता है कंप्यूटर के साथ, ये जो बीच में ये मॉडेम ही आपका आता है, तो इसका आंसर होगा इथरनेट। कौन सा पोर्ट है जो कि यूज किया जाता है एक गेम कंट्रोलर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए, ये आता है क्वेश्चन जो आज की डेट के क्वेश्चन हैं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, गेम कंट्रोलर को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग कंप्यूटर के साथ, तो वो आते हैं यूएसबी पोर्ट। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जाओगे, ईथरनेट नहीं होगा, एचडीएमआई नहीं है, ऑडियो नहीं होगा, यूएसबी पोर्ट के साथ ही आजकल गेम कंट्रोलर जो है वो आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पोर्ट है जो कि यूज किया जाता है प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर के साथ। मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था प्रिंटर और स्कैनर्स के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पैरेलल पोर्ट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पूछे जाते हैं। मैंने आपको जिस लेवल पे भी क्वेश्चन जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पे चीज़ें कवर करवाने की कोशिश करी हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब कुछ बच्चे और हमें मैसेज कर रहे थे कि हमें कुछ टॉपिक्स पे प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रहा है, तो देखो वो मैं सब आपको कवर करवा दूंगा। अब जब तक एग्जाम डेट नहीं आती है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, टेस्ट तो देखो आपके चल ही रहे हैं, लाइव क्लासेस का शेड्यूल जो यूट्यूब पे हम लोग प्रैक्टिस सेट करवाते हैं वो भी आपका चलता रहेगा। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे फुल लेंथ टेस्ट आपके चल रहे हैं, आपका सेक्शनल टेस्ट चल रहे हैं, और बहुत जल्द एक स्पेशल जो कोर्स है वो मैं लॉन्च करने वाला हूं उन बच्चों के लिए जो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। उसमें 10,000 प्लस एमसीक्यूज होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से, पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज वहां पे होंगे जेकेपीएसआई के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, गुड नाइट।